नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर रमेश झा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आइए आज हम लोग जानेंगे बालों का झरना। बाल, हेयर फॉल आज के समय में लोगों में काफ़ी परेशानी का कारण बना हुआ है और ज़्यादातर अगर ये महिलाओं में हो जाए तो बहुत परेशान हो जाती है। तो इस परिस्थिति में हेयर फॉल के क्या क्या कारण हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी विस्तृत जानकारी संक्षेप में आप लोगों को बताऊंगा। बालों का झरना मुख्य कारण हो सकते हैं आपका शरीर से रस रक्त का क्षय होना, कारण चाहे जो भी हो, अत्यधिक बीमार पड़ जाना, अत्यधिक वीकनेस आ जाना, मिनरल और विटामिन्स की शरीर में कमी हो जाना, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं आपके हेयर फॉल के। बहुत केस में देखा जाता है हेयर फॉल आनुवांशिक भी होता है। जिस तरह से उम्र बढ़ने के साथ आपके परिवार में अगर इस तरह का समस्या है तो आपको भी हो जाएगा, लेकिन अगर समय रहते इस पर ध्यान दिया जाए तो इसे रोका जा सकता है। लेकिन शुरू में लोग ध्यान नहीं देते हैं। जब ये गंभीरता की ओर बढ़ती है, समस्याएं उत्पन्न कर देती है, तो लोग इस ओर ध्यान देना प्रारंभ करते हैं। कुछ लोग तो ध्यान भी नहीं दे पाते हैं, कहीं से कहीं इलाज में चले गए, सही ढंग से दवा नहीं मिला, सही इलाज नहीं हो पाया, फिर समस्या हो जाती है, फिर बाल झड़ते रह जाता है और समस्याएं दूर नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि लोगों के कल्याण हेतु इस तरह का कुछ वीडियो डाला जाए जिससे लोगों को कल्याण हो सके और उस दवा को लेके वे इस बीमारी से निजात पा सकें। और भी कारण है इसके। तनाव भी हो सकता है आपके बाल झड़ने का कारण। तनाव में आने से, स्ट्रेस में आने से आपका बाल झड़ सकते हैं। उम्र बढ़ने के कारण भी आपका बाल झड़ सकते हैं। वे औषधियां जो केमोथेरेपी में प्रयोग होती है, उसके प्रयोग से भी आपके बाल झड़ सकते हैं। केमोथेरेपी भी बाल झड़ने का एक कारण हो सकता है। इस तरह से कुछ कारण हैं जिसके कारण बाल आपके झड़ते हैं। कई केस में बाल पतले हो जाते हैं और झड़ना प्रारंभ हो जाता है। कुछ परसेंटेज बालों का पॉइंट में कुछ परसेंटेज झड़ना उतनी बड़ी समस्या नहीं होती है, लेकिन समस्या तब होती है जब बाल चकत्ते के रूप में झड़ना शुरू हो जाते हैं, गोला गोला पैच बन जाता है जगह जगह। तो उस समय में समस्याएं खड़ी हो जाती है और परेशानी बढ़ जाता है। उस परिस्थिति में आज आप लोगों को होम्योपैथ की वो दवा बताऊंगा जिस दवा को लेने से आप इस समस्या से पूर्णतः निजात पाएंगे और बहुत कम दिनों में निजात पाएंगे और आपका झड़ा हुआ बाल भी उग जाएगा और आप इस समस्या से पूर्णतः छुटकारा पा जाएंगे। बहुत अच्छी दवा है। मैंने इसको काफ़ी शोध करके निकाला है और अपने दिनचर्या में रोगी को देता हूँ और बहुत ही लाभ होता है। और 1 महीने से लेकर 2 महीने के बीच में बाल आना प्रारंभ हो जाता है और 3 महीने होते होते पूर्णतः बाल आ जाता है। पूर्णतः रोगी स्वस्थ हो जाता है और पूरा बाल आ जाता है। आप भी इस दवा का प्रयोग करें और इससे लाभ उठाएंगे। और अगर आपको शरीर में मिनरल की कमी या
रस रक्त क्षय होकर बीमारी हुई है, तो सबसे पहले उस बीमारी का इलाज कराएं जिस बीमारी के कारण आपका बाल झड़ना प्रारंभ हुआ हो। ऑटोमेटिक बाल आपका व्यवस्थित हो जाएगा। हेम्योपैथ में कोई ऐसी दवा नहीं होती है जो दवा आपको किसी परफेक्ट बीमारी का इलाज हो। हेम्योपैथ में कारण का निदान किया जाता है और निदान होने के बाद शरीर स्वयं भीतर से इतना मजबूत होता है, व्यवस्थित होता है और अपनी क्रिया को दुरुस्त कर लेता है। हेम्योपैथ में कोई भी ऐसी दवा एंटीबायोटिक टाइप की नहीं है जो आपको देने से आप उस बीमारी से मतलब आपको उसको दवा दिया जाए। इसमें बीमारी है आपको बाल झड़ने के कारण क्या है। अगर रस रक्त का क्षय है तो फिर उसकी पूर्ति होगी, शरीर ऑटोमेटिक आपका बाल निकलना शुरू होगा। ऐसी दवा से आप ठीक हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में हेम्योपैथ की क्रिया, जब भी आप इलाज कराने जाएं, किसी डॉक्टर के पास जाएं, तो अपने भीतर जो आपको स्थिति उत्पन्न हुआ है, वो बीमारी का कारण क्या है, कॉजेज क्या है, आप अवश्य बतावें और किसी भी बात को छुपावें नहीं। अगर छुपाएंगे तो आपकी बीमारी अच्छी नहीं होगी, इसलिए किसी बात को छुपाना नहीं चाहिए। डॉक्टर को आपके शरीर में जो समस्या है पूरे बता दीजिए, डॉक्टर उसके लिए दवा प्रिस्क्राइब करेंगे और आप इससे निजात पा जाएंगे। ये मैंने अपने जिंदगी के अनुभव से सीखा है। जो पेशेंट सही ढंग से बीमारी को नहीं बताते हैं, एक बीमारी को छुपा के दूसरी बीमारी बताते हैं, वो ठीक नहीं हो पाते हैं। ये मेरे जिंदगी का अनुभव है और मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको शेयर कर रहा हूँ। इसलिए अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द में होने का क्या कारण है? आपने अधिक भोजन कर लिया है, या फिर आपको गैस बना हुआ है, या फिर अपच हो गया है, या फिर कहीं कोई फोड़ा फुंसी हो गया है भीतर, या फिर कंस्टिपेशन हो गया है, या फिर म्यूकस बन रहा है, या फिर आईबीएम का प्रॉब्लम है, आईबीएस का प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, तो उस परिस्थिति में आपको डॉक्टर को जरूर शेयर करना चाहिए कि मैं इस बीमारी से क्यों ग्रसित हुआ हूं। अगर उस कारण का निदान हो जाता है तो शरीर ऑटोमेटिक आपका स्वस्थ हो जाएगा और बिल्कुल आप चंगा हो जाएंगे। या फिर कीड़ा के कारण आपके पेट में दर्द, बहुत दिनों से कीड़ा की दवा नहीं खाए हैं, खान पान में अव्यवस्थित हो गए, समस्याएं जब तक पता नहीं लगेगी आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। एक दवा डॉक्टर देंगे, अगर समस्याएं समझ में आ गई आप उसी से ठीक हो जाएंगे। इसी तरह एलोपेशिया, बाल झड़ने का जो प्रॉब्लम है, ये बहुत ही गंभीर समस्या है और इस समस्या के निदान के लिए आपको मैं बताऊंगा आज सबसे महत्वपूर्ण दवा जिससे आप इससे ठीक होंगे, और रिसर्चेस दवा बताऊंगा, शोधित दवा बताऊंगा, जिस दवा को लेने से आप निजात पाएंगे और आपकी यह बीमारी बहुत चंद दिनों में 2 से 2.5 3 महीना 90 दिनों के अंदर पूरे आप इससे निजात पा जाएंगे। आइए बताते हैं। सबसे पहली दवा, अगर आपकी बीमारी की उत्पत्ति रस रक्त के क्षय के कारण हुई है तो पहली दवा देता हूँ एसिड फॉस। बहुत ही उत्तम दवा है। अगर आपको वीकनेस होने के कारण यह बीमारी हुई है, ज़्यादा पेट खराब रहने के कारण यह बीमारी हुई है, या फिर आपको ये समस्याएं हैं, पेट खराब रह के बाल झड़ता हो, बाल पकता हो, सारी समस्याओं का निदान अकेले एसिड फॉस कर सकता है। इतनी क्षमता है उसमें। बिना दर्द का पेट खराब रहता हो, पेट में गुड़गुड़ाहट रहती हो, पतला पैखाना आता हो, सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। या फिर आप अधिक दिनों तक बीमार रहे हों, अधिक दवा लिए हों, या फिर बहुत परेशानी में हों, सही ढंग से आपका दिनचर्या नहीं चल रहा हो, आप उसके कारण स्ट्रेस से कमजोर होते जा रहे हैं, आपका शरीर क्षीण होते जा रहा है, और तब अगर बीमारी होती है, चिंता से पेट खराब हो जाता है, बहुत तरह की समस्याएं हैं, अगर इस तरह की समस्याएं हो तो आपको एसिड फॉस बहुत ही उपयोगी दवा है
और तुरंत राहत देता है आपको। और ये हेम्योपैथ की एक बलवर्धक दवाओं में से भी है। यह आपके शरीर को पोषण भी देता है, यह एक टॉनिक भी है हेम्योपैथ का। इसलिए इस दवा को लेने से घबराना नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छा फायदा करेगा, आपके पेट में गैस भी नहीं बनने देगा और आप इस समस्या से बहुत जल्दी निजात भी पा जाएंगे। बहुत अच्छी दवा है, आपको इसे अवश्य लेना चाहिए और इस दवा से आप निजात पाएंगे। 30 पोटेंसी में लें, 2 बूंद 3 बार डायरेक्ट टंग पर लें और अच्छी कंपनी की दवा खरीदें। ध्यान रहे जहां भी दवा लें, सिलपैक दवा लें, अच्छी कंपनी की लें। और अगर आपके नज़दीक में कोई अच्छे डॉक्टर हेम्योपैथ के हों तो उनसे सलाह लेके अवश्य लें, आपको ये बीमारी से निजात मिलेगी। दूसरी दवा देता हूँ मैं, कैलकेरिया फॉस। ये दवा भी हेम्योपैथ की बहुत अच्छी दवा है। ये भी बलवर्धक दवा है, कैल्शियम की कमी को भी पूर्ति करता है, शरीर के रसद के क्षय की भी पूर्ति करता है और ये बहुत ही उपयोगी दवा है। 6x में देता हूँ, 4 गोली 3 से 4 बार चूसने के लिए बहुत फायदा करता है। अगर आपका चकत्ता जैसा बाल झड़ जाता है तो सप्ताह में 1 दिन फॉस्फोरस 1 mg दे देता हूँ। किसी दिन सप्ताह में 1 दिन 2 बूंद दे देता हूँ। इसी 3 दवा से सारी समस्याएं दूर हो जाती है। और भी दवा हैं, और भी कारण हैं बाल झड़ने के। अगर उस तरह का कारण हो तो कुछ दवा मैं इसमें चलाता हूँ जो लक्षण भेद के अनुसार देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। वैसे आपकी ये 3 दवा काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे लेंगे तो आपका पूरा बीमारी इसी से ख़त्म हो जाएगा, अगर वीकनेस और कमजोरी से हुई हो तो। इसके अलावे एक दवा है शोराइनम, जो 200 पोटेंसी भी देता हूँ या 1 mg पोटेंसी भी देता हूँ। 1 mg देता हूँ तो सप्ताह में 1 बार देता हूँ 2 बूंद। नहीं 200 पोटेंसी देता हूँ तो हर तीसरे दिन चौथे दिन 2 बूंद खिला देता हूँ। इसमें क्या समस्याएं होती है, बाल शुष्क हो जाता है, आपस में उलझ जाती है, और जब उलझती है तो वो जटा जैसी बनती है, मतलब बाल उलझ जाने के बाद। और जब उसमें उसको झाड़ा जाता है तो बाल टूटता है। और जब आप उस रोगी के नज़दीक जाएंगे तो उसके खोपड़ी से ये पूरे मस्तिष्क से दुर्गंध टाइप का निकलता है। उस परिस्थिति में आपको शोराइनम बहुत ही बेहतर काम करता है, आप लेकर देखें। तीसरी दवा है, और तीसरी दवा मैं देता हूँ जब बाल शुष्क और सर में हल्का हल्का रुस्सी हो, डैंड्रफ कहते हैं उसको, उसके कारण अगर बाल झड़ता हो, टूटता हो, उस परिस्थिति में मैं देता हूँ थूजा 200 पोटेंसी में सुबह शाम लगातार। और कुछ दिनों के लेने से ही आपका डैंड्रफ की समस्या भी समाधान होती है और बाल का टूटना और झड़ना भी रुक जाता है। अगर बाल में डैंड्रफ के साथ अगर इस समस्या की उत्पत्ति हुई है तो आप इसे लें, आप पूर्ण रूप से ठीक होंगे। इसके बाद देता हूँ एसिड फ्लोर, 30 पोटेंसी में देता हूँ। इसका लक्षण है बालों का टूटना, बिखरे रहना, छितराए रहना, जटा की तरह बंध जाना, रूखे बाल, प्राकृतिक चिकनेपन से अछूते और सूक्ष्म बाल हो जाते हैं। मतलब इसमें समस्याएं होती है, ये भी बाल देखने में एकदम शुष्क रहेगा। उस परिस्थिति में एसिड फ्लोर 30 पोटेंसी में 2 बूंद 2 से 3 बार देता हूँ और रोगी पूर्णतः निजात में आ जाता है। अगर महिलाएं हैं, गर्भावस्था के दौरान अगर उनके बाल झड़ते हों, गैस बनता हो, कॉन्स्टिपेशन रहता हो, पोषण की कमी हो गई हो शरीर में, उस परिस्थिति में दे देता हूँ नेट्रम म्यूरेटिकम
30% पोटेंसी में या 200 में भी दे देता हूँ। जो उपलब्ध रहता है दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। 2 बूंद 30 पोटेंसी में, 2 बूंद 3 बार, 200 पोटेंसी में 2 बूंद 2 बार सुबह शाम डायरेक्ट टंग पर लेना है। बहुत अच्छा फायदा करता है। 30 पोटेंसी में देता हूँ तो 4 बार भी, 3 से 4 बार भी दे देता हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है, पोषण को भी शरीर में मजबूत करता है। इस तरह से अगर जो आदमी, जो रोगी विकृत प्रकृति का होता है, उसको और सारी समस्याएं जैसे यूट्रस संबंधी समस्याएं, उसके कारण अगर बाल झड़ना शुरू हो गया, अगर यूट्रस से संबंधित कोई समस्या हो और उसको बाल झड़ता हो, खास करके लेडीज हो, तो उसको शिफिया 1 ml पोटेंसी में देता हो, 2 बूंद हर तीसरे दिन खाने के लिए। यूट्रस से संबंधित समस्याएं भी दूर हो जाती है। या 200 पोटेंसी में भी दे देता हूँ तो रोज 2 बूंद देता हूँ सुबह शाम खाने के लिए। बहुत जल्दी समस्याओं से निजात मिल जाता है। एक दवा है हेम्योपैथ की, बहुत उत्तम है, टॉप रेमेडी है, विश्ववैडन। वो बाल में चमक लाने के लिए, बाल को ग्रोथ के लिए, बाल को बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन दवा है। वो 30 या 200 पोटेंसी में मैं देता हूँ, 30 में भी दे देता हूँ या 200 में भी दे देता हूँ। अगर 200 पोटेंसी में देता हूँ 2 बूंद 2 बार देता हूँ, अगर 30 पोटेंसी में देता हूँ तो 2 बूंद 3 बार देता हूँ, सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट टंग पर 2-2 बूंद। अगर आपको बाल बढ़ाना हो, बालों में चमक लानी हो, बाल को सुंदर दिखाना हो, तो आप विश्ववैडन का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। आपका बाल बहुत सुंदर और मजबूत और चमकदार होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ये बहुत ही उपयोगी दवा है, आप इसे जरूर यूज करें और इससे लाभ उठावें। और मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अधिक से अधिक शेयर कर इस वीडियो का लोगों तक पहुंचा देंगे, ताकि अधिक से अधिक इस वीडियो को देख के लाभान्वित हो सकें, सुंदर दिखें, खुश रहें। धन्यवाद।